क्या आपको पता है कि एनिमे यूनिवर्स में सबसे पावरफुल इसेकाई मेन कैरेक्टर कौन है? एक ऐसा कैरेक्टर जो एनिमीज को अब्सॉर्ब करके उनकी सारी पावर्स खुद की बना लेता है, या फिर कोई ऐसा जिसके पास डायरेक्ट इन्फिनिट मैजिक आ जाता है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर इसेकाई एनिमे की, जहां कैरेक्टर्स के पास डेंजरस चीट पावर्स हैं। चलो सीधा शुरू करते हैं। नंबर 10, चिलिन इन अंदर वर्ल्ड विद लेवल 2 सुपर चीट पावर्स। बनाजा को लोग वीक समझकर एक डेंजरस फॉरेस्ट में फेंक देते हैं, लेकिन लेवल 2 होते ही उसके सारे स्टैट्स इन्फिनिटी पर पहुंच जाते हैं। उसके पास यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मैजिक और चीट पावर्स आ जाती हैं, जो बाड़े बाड़े विलन्स को एक झटके में हरा देती हैं। अगर आपको गॉड लेवल एक्शन के साथ चिल वाइब एनीमे देखना है तो ये बेस्ट चॉइस है। इसकी हिंदी डबिंग भी अवेलेबल है। नंबर 9, माय स्टेटस एज एन असैसिन ऑब्वियसली एक्सीड्स हीरोज। इस एनिमे में आकिरा को एक नॉर्मल सी असैसिन क्लास मिलती है और सभी उसे वीक समझते हैं, लेकिन आकिरा के स्टैट्स और स्टेल्थ स्किल्स पूरे हीरो से भी कई गुना ज्यादा एडवांस्ड होते हैं। वो शैडोज में रहकर एडवांस्ड असैसिन एक्शन दिखाता है और अकेले ही बाड डेंजर्स को साफ करने लगता है। नंबर 8, द रीइंकार्नेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोसिस्ट इन अनदर वर्ल्ड। हारुयोशी पिछले जन्म में सबसे पावरफुल एक्सोर्सिस्ट होता है, पर दोस्त यूज बिट्रे कर देते हैं। रीबॉर्न होने के बाद वो एक मैजिकल वर्ल्ड में पैदा होता है, जहां सबको लगता है कि उसके पास कोई मैजिक नहीं है, लेकिन उसके पास पिछले जन्म की खतरनाक ओनमियो आर्ट और स्पिरिट्स को कंट्रोल करने की पावर होती है, जिससे वो सबके होश उड़ा देता है। नंबर 7, त्सुकिमिची मूनलिट फैंटेसी। मकोतो मिसुमी को एक एरोगेंट गॉडेस अगली बोलकर एक डेंजरस वेस्टलैंड में फेंक देती है, लेकिन अर्थ से इस वर्ल्ड में आने की वजह से मकोतो के पास इतनी फिजिकल और मैजिकल पावर आ जाती है कि वो डेंजरस ड्रैगन्स को एक झटके में हरा देता है। उसका माना लेवल इतना हाई है कि वो पूरी सिटी को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 6, द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। नोफुमी इवातानी को पैरेलल वर्ल्ड में समन किया जाता है और यूज सबसे वीक वेपन शील्ड मिलती है। वहां का किंग और प्रिंसेस उस पर फॉल्स एलिगेशन लगाकर यूज पूरी तरह बदनाम कर देते हैं। नोफुमी अकेला हो जाता है, पर वो जीरो से शुरू करके अपनी शील्ड की हिडन पावर्स और डेंजरस राइट शील्ड को अनलॉक करता है। नंबर 5, मुशोकु टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन। एक जॉबलेस बंदा एक्सीडेंट के बाद मैजिकल वर्ल्ड में बेबी के रूप में रिबॉर्न होता है, जिसका नाम होता है रूडेस। वो बचपन से ही मैजिक स्टडी शुरू करता है और बिना कोई मंत्र बोले, यानी बिना इनकंटेशन के ही मैजिक यूज करना सीख लेता है। रूडियस का मैजिक पावर लेवल इतना हाई है कि वो चाइल्डहुड में ही बड़ा डिजास्टर कंट्रोल कर लेता है। नंबर 4, लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। इस एनिमे की हाइप मार्केट में नेक्स्ट लेवल पर है। जो मिंग्रुई अचानक से एक विक्टोरियन एरा जैसी वर्ल्ड में जागता है, जिसका नाम होता है क्लाइन मोरेटी। ये वर्ल्ड ऑकल्ट और डार्क मैजिक से भरी हुई है। क्लेन धीरे धीरे एंशिएंट सीक्रेट्स को अनलॉक करता है और टैरो कार्ड और कॉस्मिक शक्तियों से एनिमीज को शैडोज से कंट्रोल करने लगता है। नंबर 3, ओवरलॉर्ड। मोमोंगा एक वर्चुअल रियलिटी गेम में ऑनलाइन रहता है और अचानक वो गेम रियल फैंटेसी वर्ल्ड में चेंज हो जाता है। वो अब एक पावरफुल स्केलेटन किंग बन चुका है, जिसका नाम है एंज ऑल गॉन। एंज के पास इनफाइनाइट मैजिकल आइटम्स और एक लॉयल मॉन्स्टर्स की आर्मी है। उसका एक हाई टियर मैजिक स्पेल लाखों की आर्मी को एक सेकंड में साफ कर देता है। नंबर 2, द एमिनेस इन शैडो। सिड कागेनोव बचपन से ही बिहाइंड सीन्स पूरी वर्ल्ड का मास्टरमाइंड बनना चाहता था। रिबॉर्न होने के बाद वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन शैडो गार्डन स्टार्ट करता है। सिड का एटीट्यूड इतना डेंजरस है कि जब वो दुश्मनों के सामने आता है तो सबका दम निकल जाता है, और जब वो स्टाइल से बोलता है आई एम एटॉमिक, तो पूरा एरिया न्यूक्लियर बम की तरह ब्लास्ट हो जाता है। नंबर 1, दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। सतोरू मिकामी दूसरी दुनिया में एक छोटा सा स्लाइम बनकर पैदा होता है, जिसका नाम पड़ता है रिमुरु टेम्पस। रिमुरु के पास प्रेडेटर स्किल होती है, जिससे वो किसी भी एनिमी को एब्जॉर्ब करके उसकी सारी शक्तियां खुद की बना सकता है। वो डेंजरस मॉन्स्टर्स को कंपेनियन बनाकर एक ह्यूज नेशन खड़ा करता है और एक स्मॉल स्लाइम से सीधा ट्रू डीमन लॉर्ड बन जाता है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 ओवरपावर्ड इसेकाई एनिमे, जहां मेन कैरेक्टर से फाइट करने का मतलब है डायरेक्ट मौत। इनमें से आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? क्या वो लेवल 2 पर इन्फिनिटी पावर वाला फ्लियो है, या फिर अल्टीमेट पावरफुल रिमुरु टेम्पेस्ट? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और पीस आउट।